बिहार में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के पहुंचते ही एनडीए का चुनावी बिगुल बच गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद कहा कि सब ठीक ठाक है, हालांकि सीटों के बंटवारे पर फैसला अगले हफ्ते हो जाएगा। बिहार में एनडीए के दो घटक जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के शीर्ष नेता शनिवार को मिले। इस मुलाकात में सीटों से लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान के नीतीश कुमार को निशाने पर रख बयानों पर भी चर्चा हुई। लेकिन बैठक के बाद पार्टी दफ्तर में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी का रुख साफ किया। मैं जहां बिहार की बदलती तस्वीर देख रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास है चुनाव के मैदान में एनडीए का गठबंधन नीतीश जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और विजयश्री हासिल करेंगे। नीतीश जी के नेतृत्व में ये मैं सबके दावे के साथ। लेकिन परिवर्तन के लिए भारतीय जनता पार्टी का दूर कार्यकर्ता उसको आगे आना पड़ेगा। बिहार की जनता इंतजार कर रही है, मैं मन पढ़ चुका हूं, वो जान चुके हैं। अब कंसंट्रेट इस बात पर करो कि लोगों ने ताकत हमको देनी है, हमने बिहार की तस्वीर कैसे बदलनी है, इसकी हमको चिंता करने की जरूरत है। ये हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। एक तरफ जेपी नड्डा ने आत्मनिर्भर बिहार के लिए लोगों की राय जानने के लिए प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाई, लेकिन जो वीडियो जारी किए उसमें ना तो बिहार भाजपा के किसी नेता का और ना ही नीतीश कुमार का चेहरा दिखा। बीजेपी ने आत्मनिर्भर बिहार के बारे में बात की है। मैं उनको पहले ये सलाह देना चाहूँगा कि पहले बीजेपी तो आत्मनिर्भर हो जाए। बिहार में उधार के चेहरे पर निर्भर है अभी तक, मतलब 24 साल से उधार के चेहरे पर निर्भर है अभी तक। तो पहले बीजेपी तो आत्मनिर्भर हो जाए पहले बिहार में। दिल्ली से लेकर के पटना तक इनकी सरकार है, ऊपर से लेकर के नीचे तक इनकी सरकार है। तो अब तक इन्होंने आत्मनिर्भर बिहार को क्यों नहीं बनाया? इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने साफ किया कि उनका इरादा किसी तरह की बगावत का नहीं है और वो भाजपा के हर निर्णय के साथ हैं। बस साझा न्यूनतम कार्यक्रम बने जिसमें उनके बिहार फर्स्ट की नीति को जगह मिले। सीटों के बंटवारे में अभी तक के फॉर्मूले के अनुसार बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच बराबरी के सीटों पर समझौता होगा, लेकिन चूंकि बीजेपी को अपने हिस्से से कम 20 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी को देनी होगी, इसलिए एक बार फिर नीतीश कुमार कम से कम बीजेपी से 20 अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। गया जिले से करीब 80 किलोमीटर दूर कोठीवाला गांव में रहने वाले लौंगी भुइया ने अपने गांव तक पानी पहुंचाने के लिए अकेले 3 किलोमीटर की नहर बना डाली। कई सालों तक लगातार कोशिश से पहाड़ से गिरने वाले पानी का रुख मोड़कर गांव के पोखर तक पहुंचाया। दरअसल इस गांव के लोग मुख्य तौर पर खेती और पशुपालन पर निर्भर हैं। गांव के 3 तरफ पहाड़ हैं तो खेती बरसात भरोसे ही होती। लौंगी ने पहाड़ों से गिरने वाले पानी का रुख गांव की तरफ मोड़ने के लिए लगातार कोशिशें की, जिसका नतीजा अब सामने। शनिवार को प्रतापगढ़ में जिलाध्यक्ष की गिरफ्तारी के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई। जिला अदालत के सामने प्रदर्शन कर रहे सपा के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। ये लोग जिलाध्यक्ष शिवनाथ यादव की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए खुदाई का काम शुरू हो गया है। खुदाई से पहले इस काम के लिए लाई गई मशीनों की पूजा की गई। सबसे पहले खंभों के लिए खुदाई का काम शुरू हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 सितंबर को इस मंदिर का भूमि पूजन किया था। श्रीनगर में इंटरनेट की धीमी गति से छात्रों को काफी नुकसान हो रहा था, लेकिन अब उनकी मुश्किलें कम करने के रास्ते निकाल लिए गए हैं। ऐसे ऐप प्रयोग किए जा रहे हैं जो मददगार साबित हो रहे हैं। कश्मीर के मुनीब मसूदी और लखनऊ के उनके दोस्त बिलाल आबिदी दोनों आईआईटी से पढ़े हैं और अब एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने में कामयाब हुए हैं जिसके जरिए धीमी इंटरनेट की रफ्तार से जूझ रहे दूर दराज के इलाकों में भी शिक्षक और छात्र आसानी से पढ़ सकते हैं।
द वॉइस एंड्रॉयड ऐप 2G कनेक्शन पर चलता है और इसकी मदद से शाकिर रशीद जम्मू कश्मीर के दूर दराज के गांवों में बैठे छात्रों की ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। इस मोबाइल एप्लीकेशन को भारत की 74 आत्मनिर्भर कहानियों में शामिल किया गया है। ऑनलाइन पढ़ना ऑफलाइन पढ़ने से बहुत ज़्यादा आसान होना चाहिए। हमने पढ़ाने के मसले का इतना आसान हल निकाला है कि सभी शिक्षकों के लिए ये बहुत कारगर साबित हो रहा है। इससे टीचर न सिर्फ लाइव क्लासेस ले सकते हैं बल्कि टेस्ट ले सकते हैं, होमवर्क दे सकते हैं और छात्रों के बीच चर्चा भी मुमकिन है। 2 जिलों के अलावा पूरे जम्मू कश्मीर में हाई स्पीड इंटरनेट 13 महीने से बंद है। डेवलपर्स का कहना है कि ऐप को इसके अनोखे फीचर्स की वजह से देश भर में 3000 से ज्यादा शिक्षक इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमेटेड अटेंडेंस, जैसे ऑटोमेटिक अटेंडेंस से ये पता चल जाता है कि कौन छात्र क्लास में कितनी देर रहा। ऐसे ही ऑडियो फीडबैक है जहां छात्रों को टीचर उनके दिए कामों के बारे में बता सकते हैं। इससे सीखने में मजा भी आता है और डाटा प्रोटेक्शन भी बहुत सटीक है। वॉइस ऐप के डेवलपर्स अब स्कूलों और कॉलेजों के लिए प्रीमियम फीचर्स तैयार करने में लगे हैं। एनडीटीवी इंडिया के लिए श्रीनगर से नजीर मसूदी। कोरोना महामारी में हिमाचल का टैक्सी कारोबार संकट में आ गया है। पर्यटन पर निर्भर राज्य में करीब 80,000 टैक्सी ऑपरेटरों के पास पिछले 6 महीने से काम नहीं है। 20,000 लोग तो टैक्सी कारोबार छोड़ चुके हैं और करीब 40,000 बेरोजगार होने के कगार पर हैं। इनमें से कुछ को तो बैंक की किश्तें चुकाने के लिए गाड़ियां तक बेचनी पड़ी हैं। बेरोजगारी की हालत में भी इनको सरकारी टैक्स देने पड़ रहे हैं, जिसको लेकर इनकी मांग है कि 1 साल के लिए सरकार गाड़ियों पर लगने वाले टैक्स में राहत दे। बेंगलुरु में छात्र कॉलेजों को दोबारा खोले जाने के फैसले का विरोध कर रहे हैं। इस फैसले के विरोध में सिग्नेचर कैंपेन चलाई जा रही है। दरअसल कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री ने घोषणा की थी कि राज्य में डिग्री कॉलेजों में 1 अक्टूबर से क्लास शुरू की जाएगी। तब तक के लिए 1 सितंबर से ऑनलाइन क्लासेस आयोजित की जाएंगी। मध्य प्रदेश के सागर जिले के राम नरेश दुबे पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का तर्पण तो करते ही हैं, लेकिन साथ साथ अपने स्वर्गवासी मित्र सैयद वाहिद अली का भी तर्पण करते हैं। अनुराग द्वारी की यह रिपोर्ट। 62 साल में दोस्त का साथ छूटा, पितृपक्ष आया तो उसके लिए तर्पण किया। कहानी में फर्क सिर्फ इतना है कि पंडित राम नरेश दुबे ये तर्पण अपने मित्र सैयद वाहिद अली के लिए करते हैं। पितृपक्ष में उन्होंने 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का मूल पाठ कराया और चौथे दिन अपने मित्र का तर्पण किया। हिंदू धर्म में तो हिंदू परिवार की तर्पण होता ही है, मगर वो हमारे बालकाल से मित्र थे, इसलिए हमने उसको अपने भगवान से विनय करी कि आप हमारे उससे आपका भी उद्धार हुए। बेटे वाजिद खुश हैं कि चाचा पिता का तर्पण कर रहे हैं। अच्छा मानते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं। गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल और एकता की मिसाल है। पंडित दुबे ने अपने दोस्त की तस्वीर को परिजनों के साथ पूजा घर में लगा कर रखा है। बताने के लिए काफ़ी है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जिस दौर में नफरत सुर्खियों में हो, वहाँ पंडित राम नरेश दुबे और वाहिद अली की दोस्ती की कहानी सुनकर कबीर याद आ जाते हैं, जो कहते थे, हिंदू तो तीरथ चले मक्का मुसलमान, दास कबीर दो छोरी के हक्का करी रहे जान। सागर से राकेश तिवारी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।